नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा में। आज के बाद बहुत या दूध होने वाला है, तो केवल को पूरा सुने और अंत तक बन रहे। नीम करोली बाबा की महिमा हनुमान जी के प्रति उनकी अगाध भक्ति, चमत्कारी घटनाओं और निस्वार्थ सेवा में निहित है। उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्होंने जीवन में सच्चाई और सादगी अपनाने, जरूरतमंदों की मदद करने और प्रेम फैलाने का संदेश दिया। बाबा के कई भक्त आज भी उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनके कैंची धाम आश्रम जाते हैं। हनुमान जी से संबंध। नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान का परम भक्त और उनका अवतार माना जाता है। उनकी कृपा से उन्हें बाल्यकाल में ही ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। चमत्कारी घटनाएं। बाबा से जुड़ी कई चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं। एक ऐसी ही घटना में एक बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र को युद्ध के दौरान गोली नहीं लगी, जबकि बाकी सभी साथी मारे गए थे। यह नीम करोली बाबा की कृपा मानी गई। एक बार एक टीटी अफसर ने बिना टिकट होने पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। बाबा ने चिमटा जमीन पर लगाकर ट्रेन रोक दी। तब बाबा की शर्त पर ही नीम करोली स्टेशन का निर्माण हुआ। यह घटना बाबा के नामकरण का भी कारण बनी, जैसा कि विकिपीडिया में बताया गया है। निस्वार्थ सेवा और संदेश। नीम करोली बाबा ने हमेशा निस्वार्थ सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने पर जोर दिया। उन्होंने सच्चाई से जीने और जीवन को सरल रखने का भी उपदेश दिया। प्रसिद्ध अनुयायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनकी अनुयायी थीं। कैंची धाम। उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची धाम में नीम करोली बाबा का आश्रम स्थित है, जो आज भी देश विदेश के भक्तों को आकर्षित करता है। युद्ध में एक सैनिक की जान बचाई। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपत्ति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर कराहते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपत्ति को उसे नदी में प्रवाहित कर देने को कहा। उन्होंने उसे कंबल खोलकर देखने से मना किया और यह भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपत्ति जब उस कंबल को ले जा रहे थे, तो उससे लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी और वह बहुत भारी भी था, लेकिन उन्होंने सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। एक महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उसकी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक तौर से बच गया। अब दंपत्ति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों कराह रहे थे और उस कंबल में क्या था। पानी को घी में बदलने का चमत्कार। रिचर्ड एल्बर्ट ने ही अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को यह बात चली तो उन्होंने उन्हें पास ही स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था को बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लेने के बाद बाबा ने उन्हें वह पानी कड़ाही में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कड़ाही में डाला, वह पानी घी में बदल गया। सब बाबा का यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए।